हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममाज एंड बेबीज़। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चे के मुंडन के बारे में कि बच्चे का मुंडन किस एज में करवाना चाहिए और इसके पीछे के साइंटिफिक रीज़न्स क्या क्या हैं। बच्चे के मुंडन करवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। क्या बच्चे का मुंडन करवाने से बच्चे के बाल घने आते हैं। क्या बच्चे का मुंडन जल्दी करवा लेना चाहिए या लेट करवाना चाहिए। रीति रिवाज के अनुसार मुंडन करवाने की सही उम्र क्या है। तो दोस्तों, बच्चे के मुंडन से रिलेटेड सारी क्वेरीज़ के आंसर मैं आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, हमारे यहाँ ये प्रथा सदियों से चली आ रही है कि जब हमारे घर में एक नए बच्चे का जन्म होता है तो उसका मुंडन पूरे रीति रिवाज से करवाया जाता है। दोस्तों, कहीं कहीं तो इसे एज ए बच्चे का बहुत ही मतलब सेलिब्रेशन माना जाता है और इसको बहुत ही पूजा पाठ और विधि विधान से संपन्न कराया जाता है। और भारत में कई जगह इसको सिंपल तरीके से भी करवाया जाता है। कुछ लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा माना जाता है हिंदू रीति रिवाज में तो स्पेशली कि मुंडन जो होता है बच्चे का वो ऑड ईयर्स में करवाना चाहिए। जैसे कि बच्चा अगर 1 साल का है तब करवाना चाहिए, या 3 का है या 5 का है, ना कि इवन ईयर्स में जैसे कि सम संख्या 2, 4, 6 इस तरह के साल में बच्चे का मुंडन नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हर परिवार का अपना एक रीति रिवाज है। हर परिवार की कुल देवियाँ होती हैं, देवता होते हैं, वहाँ जाके मुंडन करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि बच्चे के जब पहली बार जो बाल आते हैं, वो जो मदर के बेबी बॉम्ब में जो बच्चे के बाल बनते हैं दोस्तों, वो सबसे पहली चीज़ तो वो नॉर्मल हेयर्स नहीं होते हैं। यानी कि जब बच्चे के बालों की जो अच्छी ग्रोथ है वो जो हेयर कट हो जाता है बच्चे का एक बार, तब होता है। इसके अलावा छोटे बच्चे में हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी हेयर कट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि छोटा बच्चा है, अगर गर्मी के मौसम में बच्चे के लंबे बाल हो गए हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा इचिंग, स्वेटिंग या गर्मी लगेगी, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरह का सर्दी का मौसम है, तब भी बच्चे के अगर माँ आपको बच्चे को हेयर वॉश करवाओगे, नहलाओगे तो बाल जल्दी से सूखते नहीं हैं, तो बच्चे को ठंड होने का खतरा रहता है। ये साइंटिफिक रीज़न होता है कि बच्चे के मुंडन करवाने यानी कि उसके बाल कटवा देने चाहिए जल्दी से जल्दी, जिससे कि बच्चे का सर थोड़ा सा हल्का हो और उससे बच्चे को रिलीफ मिल सके। सर्दी के मौसम में बच्चे को बाल सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, बच्चे को उससे किसी तरह का कोल्ड कफ ना हो, और गर्मी के दिनों में बच्चे को स्वेटिंग या किसी तरह की इरिटेशन या रैशेज उसमें ना हो। बेसिक रीज़न ये होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी परंपराएं चली आ रही हैं दोस्तों, उनका भी अपना एक बहुत महत्व है। तो अब मैं बात करूँ कि मुंडन करवाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया कि इससे बच्चा बहुत लाइट फील करता है। बच्चे को किसी भी तरह की गर्मी की, सर्दी की, इस तरह की समस्याएं नहीं होती हैं। बच्चे को जब मदर होती है, एक न्यूली मदर, उसको बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि 1 साल का बच्चा है, बहुत केयर करनी पड़ती है। ऐसे में अगर बच्चे के बाल भी बड़े हैं तो उनको भी बहुत अच्छे से शैम्पू करना, साबुन लगाना। उसके बाद बच्चे को सीजनेबल प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनसे भी बच्चे को कैसे कंफर्टेबल फील कराएं। तो इस तरह की चीज़ों को फेस करने से बचने के लिए पहली बार जो हेयर कट होता है बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो बेबी बॉम्ब में जो बाल आते हैं बच्चे के, उनको भी एक बार इसीलिए ट्रिम कराया जाता है ताकि बच्चे की ग्रोथ थोड़ी सी बेटर हो। अब दोस्तों, सवाल आते हैं कई तरह के हमारे पास कि क्या बच्चे के मुंडन करवाने से बाल घने आते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं साइंटिफिक जो जिस तरह का प्रूव है ये चीज़, कि ऐसा कोई भी साइंटिफिक आज तक प्रूव नहीं मिला है कि मुंडन करवाने से बच्चे के बाल बहुत घने हो जाते हैं या काले हो जाते हैं या बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे बच्चे के बेबी का ग्रोथ होता है नेचुरली, जैसा जेनेटिक वो अपने जीन्स में लेकर आया है, उसी तरह की ग्रोथ बच्चे की होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का मुंडन करवाया और बच्चे के बाल एकदम से बहुत ज़्यादा आ गए। ऐसा कहीं भी साइंटिफिकली प्रूव अभी तक नहीं हुआ है। अब दोस्तों, हमारे पास एक अगला सवाल आता है, क्या हमें बच्चे का मुंडन जल्दी करवा लेना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 3 महीने तक आपको बच्चे का मुंडन नहीं करवाना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों 3 महीने तक बच्चे की जो सर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, पूरी तरह से उसकी बोन्स बनी नहीं होती हैं। इसलिए बच्चे का मुंडन आपको किसी भी तरह के ट्रिम करवाना है, हेयर कट करवाना, सीज़र उस पर चलवाना सेफ नहीं माना जाता है। बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बच्चा इधर उधर घूमता है, वो समझता नहीं, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर बच्चे के किसी तरह का कोई कट लग गया तो वो एक अगेन सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए 3 महीने तक बच्चे का मुंडन नहीं करवाना चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करूँ कि रीति रिवाज के अनुसार मुंडन की सही उम्र क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हमारे यहाँ ऑड ईयर्स में कराते हैं, जैसे या तो 1 साल का या 3 साल का या 5 साल का। कुछ लोग बाहर रहते हैं, यानी कि जो अपने होम टाउन से बाहर रहते हैं, वो बच्चे का जो फर्स्ट टाइम हेयर कट कराते हैं उसमें से थोड़े से हेयर्स रख लेते हैं और उन्हें किसी मंदिर में या उनके वहाँ जहाँ मुंडन होता है रीति रिवाज के अनुसार वहाँ उनको चढ़ा देते हैं। इस तरह की चीज़ें भी जो लोग बाहर रहते हैं उनके साथ देखी गई है। तो दोस्तों यही है कि बच्चे का मुंडन इस तरह से करवाया जाता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि पहली बार बच्चे का मुंडन कहाँ करवाएं। दोस्तों पहली बार जब आप बच्चे का मुंडन करवाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी नाई के पास आप जा रहे हैं या किसी सैलून में आप जा रहे हैं तो उनको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किए हुए हों, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो कि न्यूबॉर्न बेबी का मुंडन उन्होंने किया हो। इसके अलावा दोस्तों आपके जैसे ही आपके बच्चे का मुंडन हो जाता है तो आपको कि कोई भी मौसम हो बच्चे को सर को खुला नहीं रखना है, कुछ दिन के लिए ढक के रखना है, क्योंकि बच्चे के सर पे अभी तक बाल थे और जैसे ही बच्चे के सर से बाल चले जाते हैं तो बच्चे को एक सर्दी हो या गर्मी हो, बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होता है। इसलिए आपको कुछ दिन तक बच्चे को हल्का सा ढक के रखना है। सर्दियाँ हैं तो आपको सर को ज़्यादा ढक के रखना है, गर्मियाँ हैं तो अगेन लू वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए आपके बच्चे को कुछ दिन के लिए आपको चाहे कॉटन के सॉफ्ट कपड़े से ढक के रखें, लेकिन थोड़ा सा ढक के रखें। इसके अलावा दोस्तों कई जगह हल्दी का लेप किया जाता है मुंडन कराने के बाद, हर जगह अलग अलग तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो इस तरह से आप देख लें कि आपके वहाँ किस तरह से आपके इन लॉज बोलते हैं, उस तरह से आप बच्चे को मुंडन के बाद वो रिचुअल करवा सकती हैं। तो दोस्तों कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं कि आप बच्चे की केयर किस तरह से कर सकते हैं मुंडन के बाद। इसके अलावा आप मुंडन कब करवाना चाहिए, बहुत जल्दी आपको मुंडन नहीं करवाना चाहिए, और बच्चे के क्या काले घने लंबे बाल हो जाएंगे जैसे कि बेबी गर्ल है तो ऐसा कहीं भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। बहुत जल्दी एज में तो आप मुंडन बिल्कुल नहीं कराएं, मुंडन करवाते ही बच्चे के सर को खुला नहीं छोड़ें। तो दोस्तों कुछ जानकारियाँ हैं, आई होप आपको ये अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।